कल्पना कीजिए अगर एक ही कंपनी की सेवा ठप हो जाए तो आपकी पसंदीदा क्रिप्टो साइट्स का क्या होगा। हाल ही में CLOUDFLARE के वैश्विक आउटेज ने एक्स, चैट GPT और YouTube जैसी प्रमुख सेवाओं के साथ साथ कई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स जैसे बिटमैक्स और क्रैकन के फ्रंट एंड को भी प्रभावित किया। ये घटना केंद्रीकृत इंटरनेट बुनियादी ढांचे की नाजुकता को उजागर करती है और विकेंद्रीकृत भौतिक अवसंरचना नेटवर्क यानी DEPIN की आवश्यकता पर गंभीर चर्चा छेड़ती है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा बदलाव आया है। बिटकॉइन $1,00,000 के महत्वपूर्ण समर्थन स्तर से नीचे गिर गया है और इकोबिट रिसर्च ने तरलता संकट की गंभीर चेतावनी जारी की है। एनालिसिस बताता है कि कमजोर बाजार संरचना, ETF फंड प्रवाह में कमी और तरलता की कमी इस गिरावट के मुख्य कारण हैं, भले ही मैक्रो परिस्थितियां अनुकूल दिखें। बिटकॉइन अब एक महत्वपूर्ण तरलता मोड़ पर है और इसका अगला कदम फेडरल रिजर्व की नीतियों, वैश्विक तरलता और ETF प्रवाह पर निर्भर करेगा। बिटकॉइन $90,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे फिसल गया है, जिससे क्रिप्टो बाजार में व्यापक डर फैल गया है। विश्लेषकों के अनुसार गैलेक्सी डिजिटल ने 2,800 से अधिक बिटकॉइन बेचे, जिसमें कॉइनबेस प्राइम पर $135 मिलियन मूल्य के 1,474 BTC का हस्तांतरण शामिल है, जिससे बाजार पर भारी दबाव पड़ा। यह संस्थागत बिक्री बिटकॉइन को 200 मूविंग एवरेज पर ला खड़ा करती है। कुछ इसे अंतिम रिसेट मानते हैं, की अन्य बेयर मार्केट की शुरुआत। क्या आपको पता है बिटकॉइन एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल से नीचे गिर गया है, लेकिन कुछ बड़े खिलाड़ी चुपचाप खरीदारी कर रहे हैं। MVRV मीन बैंड से नीचे गिरने के बाद चार्ट संकेत दे रहे हैं कि BTC $75,700 तक गिर सकता है, जो मौजूदा कीमतों से लगभग 18% कम है। हालांकि बिटकॉइन वेल तेजी से खरीदारी कर रहे हैं और वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक 2025 के अंत तक 40% की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, जो एक नई ऊंचाई छू सकता है। DeFi में विश्वास बहाल करने के लिए ज़क्यूट फाइनेंस ने एक नया संस्थागत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो क्रेडिट और सुरक्षा जोखिमों को संबोधित करता है। ये प्लेटफॉर्म USDC और USDT पर 11% तक का वार्षिक प्रतिशत यील्ड APY प्रदान करता है और मोनार्क, फाल्कोनेक्स, फोर्टियस जैसे टियर 1 भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है। इसका लक्ष्य पारदर्शिता, जोखिम प्रबंधन और सुरक्षा में मौजूदा कमियों को दूर करना है, जिसमें AI संचालित सीक्वेंसर लेवल सिक्योरिटी जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं। अगर आप बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं तो सावधान। 2 प्रमुख तकनीकी संकेत एक संभावित मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं। हाल ही मेंडेथ क्रॉस और 50 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे साप्ताहिक क्लोजिंग ने BTC के लिए तकनीकी मंदी का संकेत दिया है, जैसे एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में गलत सिक्का डालना। क्रिप्टो क्वांट के अनुसार 10 में से 8 ऑन चेन मैट्रिक्स लाल हैं और रिकवरी के लिए $105,000 से ऊपर स्थिरता और फेड की नरम नीतियां आवश्यक हैं, जैसे एक अकाउंटेंट को सही डेटा चाहिए। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ी हलचल की आशंका है। पूर्व बिटमेक्स CEO आर्थर हेस ने बिटकॉइन के लिए एक चौंकाने वाला पूर्वानुमान लगाया है, जो निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर देगा। उनके अनुसार डॉलर की तरलता में कमी और क्रेडिट तनाव के कारण बिटकॉइन पहले $80,000 तक गिर सकता है, जो मौजूदा उच्च स्तरों से एक महत्वपूर्ण गिरावट होगी। लेकिन हेस का मानना है कि यह गिरावट नीति निर्माताओं को नए प्रोत्साहन उपाय लाने पर मजबूर करेगी, जिससे बिटकॉइन $2,00,000 से $2,50,000 तक उछल सकता है। ये एक फ्री मार्केट वेदर वेन की तरह काम करता है। क्या आप जानते हैं कि डैनकन अपग्रेड के बाद इथीरियम पर लेनदेन की लागत लगभग नगण्य हो गई है। डैनकन अपग्रेड के बाद इथीरियम मेनेनेट पर औसत गैस शुल्क में 95% की भारी गिरावट आई है, जिससे अब एक स्वैप केवल 39 सेंट में हो रहा है। यह दर्शाता है कि लेयर 2 समाधानों के कारण नेटवर्क की स्केलेबिलिटी में काफी सुधार हुआ है, भले ही ऑन चेन गतिविधि बढ़ी हो। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं तो यह खबर आपको चौंका सकती है। एक बड़े आवे वेल का $146 मिलियन का कर्ज लिक्विडेशन के कगार पर है। 3 महीने पहले $263 मिलियन WBTC और ETH जमा करने वाले इस पते का हेल्थ फैक्टर अब सिर्फ 1.05 है। हाल ही में इसने $4.017 मिलियन USDT चुकाने के लिए 316.8 ETH बेचे। इसका मतलब है कि BTC और ETH में सिर्फ 5% की और गिरावट जबरन परिसमापन को ट्रिगर कर सकती है। यह दिखाता है कि लीवरेज ट्रेडिंग एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की तरह है, जहां गलत इनपुट पर आपका फंड जब्त हो सकता है। एथीरियम में 35% की बड़ी गिरावट के बावजूद विशेषज्ञ इसे एक बुलिश संकेत क्यों मान रहे हैं? लंबे समय से होल्ड करने वाले निवेशक अब मुनाफा बुक कर रहे हैं, जबकि लीवरेज ट्रेडर्स भारी लिक्विडेशन का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत संस्थागत निवेशक चुपचाप बड़ी मात्रा में ETH जमा कर रहे हैं। यह बाजार में आपूर्ति का एक बड़ा पुनर्वितरण है, जहां ETH सट्टेबाजों के कमजोर हाथों से दीर्घकालिक रणनीतिक निवेशकों के मजबूत हाथों में जा रहा है, जो एक नए सुपर साइकिल की शुरुआत का संकेत देता है। कल्पना कीजिए अगर आप किसी लग्जरी होटल के निर्माण चरण में ही डिजिटल शेयर खरीद सकें तो। ट्रंप संगठन और दार ग्लोबल ने मालदीव में एक नया लग्जरी होटल प्रोजेक्ट घोषित किया है, जिसे विकास चरण में ही टोकनाइज किया जाएगा।
ये रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन का एक नया उपयोग है जो रियल एस्टेट निवेश के लिए एक नया मॉडल पेश करता है, लेकिन इसके साथ वित्तीय जोखिम और नियामक चिंताएं भी जुड़ी हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट है और दूसरी तरफ अरबों डॉलर के नए स्टेबल कॉइन लगातार बन रहे हैं। अक्टूबर के क्रैश के बाद से टेदर और सर्कल ने 14 अरब डॉलर से ज्यादा के स्टेबल कॉइन बनाए हैं। ये ऐसा है जैसे लोग अपनी डिजिटल नकदी को बैंक में जमा कर रहे हों, अगली बड़ी खरीदारी के लिए तैयार। यूएसडीसी की बढ़ती प्रभुता दिखाती है कि निवेशक अभी स्थिरता चाहते हैं, लेकिन यह सूखा बारूद कभी भी बाजार में आग लगा सकता है, जो अगले संचय चरण का संकेत है।